पॉलिटिकल साइंस की सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज की तरफ से स्वागत है, नमस्कार है। और देखिए, अब जो तुम्हारा पहले प्रीवियस ईयर का पेपर था वो चांसेस प्रमोट के हो गए हैं। अब फाइनल ईयर की क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो फाइनल ईयर के क्लासेस शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे साथ में कुछ सिलेबस डिस्कस करना चाहूँगी। हमने देखा था कि जो पहले एमए प्रीवियस था उसके अंदर 4 पेपर होते थे। पेपर जो फर्स्ट हैं वो हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ी थी। उसके बाद में जो सेकंड पेपर है वो कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, तुलनात्मक राजनीति पढ़ी थी। और थर्ड हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और चौथा हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था। तो देखिए, ये जो पेपर हैं ये हमने देखे थे एमए प्रीवियस में। अभी क्योंकि तुम्हारी क्लास के फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में देखिए फिर 5th पेपर से स्टार्ट हो जाएगा। 5th पेपर से जो मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी पेपर है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी नाम से पुस्तक है। पॉलिटिकल थ्योरी जो पुस्तक है वो हम अभी शुरू करेंगे। उसके बाद में जो 6th पेपर है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसे आईजीपी बोलते हैं। ये जो बीए सेकेंड ईयर में तुमने पढ़ रखा है उसका मोस्ट पार्ट जो सिलेबस का है वो इसी में आएगा। पॉलिटिकल थ्योरी में इसी वजह से शुरू करवा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये तुमने पहले से पढ़ रखा है और तुम्हें और भी आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद में जो 5th और 6th के बाद में 7th पेपर होता है, इसमें देखिए 3 ग्रुप होते हैं। टोटल तो 4 ग्रुप होते हैं। उस ग्रुप में से प्रत्येक ग्रुप में से एक ग्रुप में से 2 पेपर लेने होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पेपर हैं, पेपर 7th की यदि बात करते हैं तो हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार ले रखे हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार। और पेपर जो 8 है उसमें आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विचार, आधुनिक आ जाएगा। एक में प्राचीन और एक में आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचार। तो यहाँ पे तो देखिए पेपर 7th और पेपर 8th जो है यहाँ पे विचार हैं, इंडियन थॉट है। एक में प्राचीन इंडियन थॉट है और एक में आधुनिक इंडियन थॉट है। उसके बाद में लास्ट फाइनल जो पेपर रह गया है वो है 9वां पेपर ह्यूमन राइट्स का है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही हमने देखनी है कि क्या क्या ह्यूमन्स राइट्स हैं। तो ये 9वां पेपर हो गया। अभी फ़िलहाल जो तुम्हारी एमए फाइनल में क्लास शुरू होने वाली है वो शुरू होएगी पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ। तो पहले देखिए इसमें पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या पढ़ना होता है हमें, तो ये देखेंगे कि इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस क्या क्या होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहले तो देखो ये इसका हिंदी में है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या क्या है। तो किसी भी इकाई को पढ़ने के लिए, किसी भी पेपर को पढ़ने के लिए उसमें सबसे पहले इसकी क्या होता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी नेचर क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी की नेचर क्या है, मीनिंग क्या है। इसमें बहुत सारा पेपर ऐसा होगा जो तुमने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। तो बीए फर्स्ट ईयर में इसका बहुत सारा पेपर तुमने पढ़ रखा है। जैसे कि अभी व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है, ये सारा तुमने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। ये सारा का सारा बातें तुम्हारे इसकी फर्स्ट यूनिट में आ जाएगी। फर्स्ट यूनिट के बाद में देखो पॉलिटिकल इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो तुमने बीए फर्स्ट ईयर में जो बेसिक फंडामेंटल है ना उसमें पढ़ रखा है। जैसे परंपरागत और आधुनिक व्यवहारवाद क्या है, परंपरागत और आधुनिक राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे हुआ, ये सारी बातें हम देखेंगे। इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट तुमने ऑलमोस्ट पढ़ रखी है, सेकंड यूनिट में डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत आएगा। उसके बाद में आमंड और कॉलमैन का संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत है, फंक्शनल थ्योरी है उसकी। उसके बाद में ग्रुप थ्योरी भी आएगी। फिर अपने वितरणात्मक सिद्धांत आएगा, हर्बर्ट साइमन का सिद्धांत है। तो ऐसे करके बहुत सारे विचारकों के विभिन्न प्रकार के, जैसे साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत है,
कार्ल डायच का संचार सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है ईस्टन के, आमंड के, लासवेल के, कार्ल डायच के, साइमन के, स्नाइडर के, ये सारे के सारे सिद्धांत सेकंड यूनिट में हम 5th पेपर के सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद यदि देखा जाए तो उसके बाद में देखिए बहुत सारे थॉट्स हैं, विभिन्न विचारकों के थॉट्स हैं। तो थॉट्स में देखो ऑक्सफर्ड, हन्ना आरेंट, जयापाल सात्र, रॉल्स, हेबरमास, ये सब के थॉट आ जाएगी। उसके बाद में देखिए एक अच्छा टॉपिक आएगा, आधुनिकीकरण क्या है। आधुनिकीकरण के बाद में राजनीतिक विकास क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण क्या है। देखिए समाजीकरण क्या है ये तुम सोशोलॉजी में पढ़ के आए हो, लेकिन राजनीतिक समाजीकरण क्या है या फिर संस्कृति क्या है ये सोशोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन राजनीतिक संस्कृति क्या है ये मैं तुम्हें इसमें पॉलिटिकल थ्योरी नामक पेपर में करवाऊंगी। उसके बाद में देखिए जो 9वां पेपर है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, उस 5वें यूनिट में और वो 9वें पेपर का भी पार्ट आएगा। 5वीं यूनिट में 9वां पेपर जो कि मानवाधिकार है उसका पार्ट आएगा, क्योंकि 9वां जो पेपर है वो है मानवाधिकार। तो मानवाधिकार ही एक टॉपिक इस 5वें पेपर के 5वीं यूनिट में है। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन तुमने पढ़ रखा है बीए फर्स्ट ईयर में, और यहाँ पे सुशासन या गुड गवर्नेंस, और उसके बाद में एनवायरनमेंट, ये सारे का सारा सिलेबस तुम्हारा इसमें रहेगा पॉलिटिकल थ्योरी में, जो मैं तुम्हें शुरू करवाने जाऊँगी अभी। तो आज मैं थोड़ा सा परिचय करवाना चाह रही हूँ सिलेबस से कि एमए फाइनल में तुम्हारे पास में कितना सिलेबस आता है और कितने पेपर है। तो टोटल देखिए 5 पेपर हो गए हैं, 5 पेपर हो गए हैं, जिसमें से 5th पेपर मैं तुम्हें शुरू करवाऊंगी। और 5th पेपर में भी कौन सी यूनिट, फर्स्ट यूनिट शुरू करवाऊंगी। इसके अंदर तुम्हारा राजनीतिक सिद्धांत क्या है और परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और राजनीतिक सिद्धांत का पतन, ये सब टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट हो जाएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो से राजनीतिक सिद्धांत। तो कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।